नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनिरेश की किताबी बातों के एक नए किस्से के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी की लिखी हुई पुस्तक सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा। दोस्तों, ये किताब हर किसी ने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो जीवन में एक बार जरूर पढ़े। मेरी बहुत ही पसंदीदा किताब है। वैसे गुजराती में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। आप चाहे तो इंटरनेट से भी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी के जीवन के सबसे दुखद प्रसंग की बात है। गांधी जी ने खुद लिखा है कि ये किस्सा उनके जीवन का सबसे दुखद किस्सा है। ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ते थे। वैसे गांधी जी के इतने खास दोस्त थे नहीं, लेकिन दो दोस्त उनके बड़े ही अजीज थे। वो खास वाले दोस्त होते हैं ऐसे, लेकिन दोनों अलग अलग वक्त से थे। जैसे ही दूसरे दोस्त के साथ उनकी सोहबत बनी, दोस्ती बनी, वैसे ही पहले दोस्त ने गांधी जी से रिश्ता तोड़ लिया। शायद उनको लगा कि ये लड़का जो दूसरा दोस्त था वो सही नहीं है, वो उसमें बहुत सारी बैड हैबिट्स थी। और ये बात गांधी जी को पता थी कि जो दूसरा दोस्त है, जो दूसरे मित्र थे, उनमें कई सारे दोस्त थे, बैड हैबिट्स थी, लेकिन गांधी जी उन्हें सुधारने के चक्कर में उनसे दोस्ती कर बैठे। ये दोस्त गांधी जी के मजले भाई के कक्षा में पढ़ते थे। इस दोस्ती के लिए गांधी जी की माताजी, गांधी जी के बड़े भाई और गांधी जी की पत्नी को यह सोहबत पसंद नहीं थी। उनको ये सोहबत कड़वी लगती थी। चलो, पत्नी को तो समझा लेते, अभिमानी पति पत्नी की क्या ही सुनेगा, वैसा गांधी जी लिखते हैं। लेकिन माताजी और बड़े भाई की आज्ञा का पालन तो उनको करना ही था। तो गांधी जी ने सफाई देते हुए कहा कि आपको उस दोस्त में, उस मित्र में दोस्त दिख रहे हैं, बैड हैबिट्स दिखती है, लेकिन मुझे उस दोस्त में कुछ अच्छाइयां भी दिखती है, गुड हैबिट्स भी दिखती है। उन तीनों को इस बात पर विश्वास तो नहीं आया, लेकिन फिर गांधी जी के समझाने पर उन पर भरोसा हुआ कि ये गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और फिर ये दोस्ती ऐसे ही कई सालों चली। जब गांधी जी उस दोस्त के संपर्क में आए थे, तब राजकोट में एक सुधार पंथ चला था। उस दोस्त ने गांधी जी को कहा कि हमारे कुछ शिक्षक छिप छिपा के मांसाहार करते हैं और दारू पीते हैं, और मतलब मदिरा पान करते हैं। गांधी जी को सुन के ये बहुत शॉकिंग लगा, उनको दुख भी हुआ। फिर उस दोस्त ने कहा कि ऐसे तो कई संगठन है, ऐसे तो कई लोग हैं जो छिप छिपा के मांसाहार करते हैं, दारू पीते हैं। फिर गांधी जी के ध्यान में आया कि उनके स्कूल के कुछ छात्रा भी, कुछ विद्यार्थी भी मांसाहार करते हैं। ये सुन के उनको बहुत दुख हुआ। मतलब उनको लगा कि यार ऐसे ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिर गांधी जी ने उनके मित्र से पूछा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो उसके मित्र ने दलील दी कि हम नहीं करते, हम मांसाहार नहीं करते, इसीलिए हम निर्वीर्य है, मतलब हम नीच हैं, अधीन हैं, और इसीलिए अंग्रेज हम पर राज करते हैं। फिर उस दोस्त ने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया कि देखो मैं कितना मजबूत हूं, कितना दौड़ सकता हूं। उसका कारण क्या है? मांसाहार तो है। और फिर कहा कि हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध होकर भी मांस खाते हैं, क्या उनमें समझ नहीं है? और फिर गांधी जी को भी समझाने लगा कि तुम भी खाओ, इससे ताकत आएगी, बलवान बनोगे। और ये सब दलीलें एक बार नहीं दी गई, बार बार दी गई। गांधी जी के मजले भाई भी भ्रष्ट हो चुके थे,
उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और गांधी जी सोचने लगे कि हाँ, ये सही तो है। उनके मझले भाई और उनके मित्र की तुलना में वो बहुत ही दुबले पतले थे। फिर गांधी जी को विचार आया कि वो अंधेरे में जाने से भी डरते हैं। कई बार रात को अपनी पत्नी के साथ कक्ष में सोते समय कक्ष से बाहर जाने में भी उनको डर लगता था। उनको सांपों से डर लगता था, उनको भूत प्रेत से डर लगता था और ये सब बातें वो दोस्त जानते थे। तो उस दोस्त ने उनको बोला कि मैं तो सांप को पकड़ सकता हूं, मैं भूत भूत में नहीं मानता, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और उन्हीं दिनों स्कूल में नर्मद जी की एक कविता चलती थी, उनके स्कूल में गाई जाती थी। वैसे गुजराती में लिखी है कि अंग्रेजों राज्य करे, देसी रहे दबाई, देसी रहे दबाई, जोने बेना शरीर भाई, पेलो 5 हाथ पूरो, पूरो 500 ने। मतलब कि अंग्रेज राज करते हैं और देसी मतलब जो कमजोर लोग हैं, जो अपने देश के हैं, वो दबे रहते हैं। और कहते हैं कि देखो वो उन दोनों के शरीर देखो, वो 5 हाथ पूरा और 500 के बराबर, है ना। ये कुछ सार ऐसा निकलता है। ये सब बातें गांधी जी के दिमाग में घूमने लगी और फाइनली वो फिर पिघल गए। उनको लगा कि हाँ यार, मांस खाने से ताकत तो आएगी, बलवान तो बना जा सकता है। और फिर सोचने लगे कि अगर मैं मांस खाऊं, वैसे ही पूरा भारत अगर मांस खाने लगे तो अंग्रेजों को तो यूं भगा सकते हैं, यूं हरा सकते हैं। इन्हीं सब बातों को सोच सोच के फिर गांधी जी ने मांस खाने की तैयारी बताई और फिर वो दिन मुकर्रर हुआ कि किस दिन मांस खाएंगे। मांस खाना इतना आसान नहीं था। फिर वो दिन तय हुआ कि ये दिन हम मांस खाएंगे। गांधी जी लिखते हैं कि इस दिन का निश्चय करना, इस दिन का आरंभ करना सब पाठक समझ नहीं सकते, क्योंकि गांधी जी का परिवार वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था और उनका परिवार कट्टर वैष्णवी था। उनकी माता तो इतनी धार्मिक थी कि पूरे दिन का वक्त परिवार और मंदिर के बीच बांट लेती थी। अगर 12 घंटे काम करना है तो 6 घंटे परिवार को दो, 6 घंटे मंदिर को दो, हवेली को दो। कई सारे व्रत रखती थी, उपवास रखती थी। अब ऐसे में उनको अगर पता चले कि हमारा बेटा मांस खा रहा है, मतलब जीते जी मरने की बात हो गई। तो गांधी जी के लिए यह बहुत कठिन था। लेकिन फिर उनको वो सुधार लाना था, देश को आजादी दिलानी थी। तो बस इसी चक्कर में उन्होंने वो दिन तय किया और फिर धीरे धीरे वो तय हुआ दिन नजदीक आने लगा। जिस दिन तय हुआ था उस दिन वो कहीं दूर नदी के किनारे सबसे छिपते छिपाते मांस बनाया। पहले दिन तो गांधी जी को उल्टियां तक हो गई। उनको लगा कि अब वो नहीं खा पाएंगे। लेकिन दूसरी बार उनके दोस्त ने अच्छे तरीके से बनाया और गांधी जी को पिरसा। धीरे धीरे गांधी जी को आदत सी हो गई। उनको अच्छा लगता था इसलिए नहीं खाते थे, लेकिन उनको सुधार लाना था, उनको देश को आजादी दिलानी थी। ऐसा 1 साल तक चला। कम से कम 5-6 बार उन्होंने मांसाहार किया होगा और मांसाहार करने के बाद घर जाते और माताजी पूछती कि चलो खाना खा लो, तो कहते कि नहीं, आज तो पेट भरा हुआ है, तो भूख नहीं है, पचा नहीं है। वैसे बहाने देने लगे। फिर उनको लगा कि देश को आजाद करना तो सही है, लेकिन माता पिता से झूठ बोलना
झूठ बोलकर आजादी का मतलब क्या? तो सोचा कि जब तक माता पिता जिंदा है तब तक मांसाहार नहीं करेंगे, उनके मरने के बाद करेंगे। ये गांधी जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि जब तक वो जीवित है तब तक मांसाहार नहीं करेंगे, उनके मरने के बाद करेंगे। और बस इसी चक्कर में ये मांसाहार उनसे छूट गया। वो दोस्ती तो नहीं छूटी, आगे भी कुछ किस्से बने उनके साथ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, एक बार जाकर ये पुस्तक जरूर पढ़े। मुझे लगता है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब ऐसी ही बातें गांधी जी किताब में लिख गए जो जो बात हम अपने दोस्तों से भी शेयर ना करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।